फ्रंट और बैक पार्ट को दोनों को शोल्डर से मिला के हमें इस तरह रखना है और जस्ट हमें इंची टेप से हमें ये जो हमारा आर्म होल है उसको मापना है। बिल्कुल भी यहाँ से ऊपर नहीं, एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए और हमें बिल्कुल परफेक्टली ऐसे रख के नॉर्मल इंची टेप लेनी है और इसके आर्म होल को माप लेना है। फ्रंट और बैक दोनों को इस तरह मिला के गला और गला एक साथ होना चाहिए और आर्म होल एक साथ। ऐसा नहीं कि इसका आर्म होल और इसका गला ऐसे नहीं मापना है, दोनों का आर्म होल एक साथ। एंड फिर नॉर्मल इंची टेप लेके हमें स्टैंडिंग इंची टेप के साथ आर्म होल को मापना है स्लीव्स के लिए, क्योंकि स्लीव्स जो है इसी आर्म होल में जुड़ेगी। तो हम इसी की साइज लेके स्लीव्स की कटिंग करेगी ताकि जो हमारा कम ज़्यादा स्लीव्स होती है वो सॉल्यूशन हमें मिले। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके हमें पूरा आर्म होल मेजर कर लेना है। एटीन इंचेस आ रहा है। अगर आपकी चेस्ट भी 32 है तो 18 इंचेस आएगी, और 34 और 36 है तो आपके 20 इंचेस आएगा। 38 और 40 में 11 इंच आ सकता है। तो यहाँ पर मुझे 18 आया, तो 18 इंच को हमें लिख लेना है, हमारे मेजरमेंट को हमें लिख लेना है। तो अभी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग स्टार्ट करते हैं। ये 18 इंचेस जो भी आर्म होल का मेजरमेंट आया उसे हमें नोट डाउन कर लेना है स्लीव्स के मेजरमेंट के साथ। तो यहाँ पर मेरी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए हम सबसे पहले हमारे पेपर को लेंगे और बीच में से फोल्ड कर देंगे। फोल्डिंग करने के बाद ये पेपर की चौड़ाई जो है 10 से 12 इंच आनी चाहिए, यानी कि पेपर की विड्थ 10 से 12 इंच होनी चाहिए ताकि हमारी स्लीव्स की ड्राफ्टिंग के लिए ये पेपर कम ना हो। मेजरमेंट लिख लेंगे कि क्या क्या मेजरमेंट चाहिए। स्लीव की लंबाई चाहिए, स्लीव लंबाई जो कि मेरे 10 इंच है। और फिर स्लीव्स की राउंड चाहिए, स्लीव राउंड वो 9 इंच है, यानी कि स्लीव की गोलाई 9 इंच है। और आर्म होल का जो हमें कुर्ती में से मापनी है, जहाँ पर हमें स्लीव जॉइंट करना है वहाँ पर से हमें माप लेना है आर्म होल का मेजरमेंट। तो वो मेजरमेंट आया मेरा 18 इंचेस। और स्लीव्स अब किस तरह की दिखती है? स्लीव्स इस तरह की दिखती है, राइट। हमें इस तरह की स्लीव्स ड्रॉ करनी है, तो हमने डबल फोल्ड कर लिया और हम स्लीव्स का ओनली इतना पार्ट ड्राफ्ट करने वाले हैं, हाफ पार्ट। मतलब हम स्लीव का आधी ड्राइंग करने वाले हैं, आधी कटिंग करने वाले हैं आधी स्लीव्स की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देंगे, ए से बी पॉइंट, ए टू बी स्लीव लेंथ प्लस 1 इंचेस, ए टू बी स्लीव की लंबाई प्लस 1 इंचेस। तो स्लीव की लंबाई यहाँ पर मेरी 10 है तो मैं 11 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। ए टू बी इज स्लीव लेंथ, ए टू बी हो गई स्लीव की लेंथ, यानी कि ये स्लीव हमें ड्रॉ करनी है। तो ए से बी यहाँ पर मेरी स्लीव की लेंथ हो गई, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट। अब सबसे मेन क्या होता है स्लीव्स में, ये जो स्लीव की कैप हाइट है वो। तो स्लीव की कैप हाइट हम किस हिसाब से रखेंगे, ये जो कैप हाइट है हमारी, अब हम सी मार्किंग करेंगे ए से सी। तो ये जो स्लीव की कैप हाइट है वो हम, जो हमारा आर्म होल का लेंथ हमने लिया था, जो हमने ड्राफ्टिंग जब करी थी तब हमने जो ये आर्म होल की लेंथ ली थी यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट। ये हमने, जैसे कि मैंने बताया था 32 की चेस्ट में 7 इंच रखना है, 36 में 8 इंच, इस तरह से। तो यहाँ पे मेरा 7 इंच है, राइट। तो 7 का आधा, जितना हमारा आर्म होल का लेंथ है, जितना हमने कुर्ती के ए टू सी में आर्म होल के लेंथ में जितना लिया था उसका आधा लेना है हमें, सिंपल।
यानी कि यहाँ पे मेरे 7 है तो मैं 3.5 इंच पे मार्क करूंगी। बट आपको एकदम बिल्कुल परफेक्ट शेप चाहिए स्लीव में, ऐसा बिल्कुल भी सल नहीं चाहिए स्लीव में, तो आप क्या करोगे, यहाँ से सिंपल कोई भी मेजरमेंट है तो 4 से 4.5 इंच लगा दोगे निशान। कैप हाइट का A to C का नॉर्मल आर्म होल की लेंथ का आधा होता है ये। आर्म होल की लंबाई यानी कि आर्म होल की जितनी हमने लंबाई ली थी उसका आधा हम A to C लेते हैं। बट आपको ये वाला शेप एकदम प्रॉपर चाहिए, बिल्कुल भी सल नहीं आने चाहिए आपके यहाँ पे, सल नहीं चाहिए बिल्कुल भी, आपके यहाँ पे एकदम प्रॉपर चाहिए। तो फिर हम A to C सिंपल 4 इंच पे मार्क कर लेंगे कोई भी ड्रेस या ब्लाउज में।